बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही झटपट सी और बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, जो बहुत ही आसानी से बनती है। बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में। टेस्ट में बहुत ही लजीज बनती है। जब आपके पास टाइम कम हो तो आप फटाफट से ये सब्ज़ी बना सकते हैं, झटपट से तैयार हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर भिंडियाँ ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो भिंडियों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने भिंडियों को अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने छन्ने में डाल के इसको रख दिया, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, ये थोड़ी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए भिंडियाँ जो है अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, इसका पानी सूख चुका है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक भिंडी लूँगी और उसका हेड और टेल दोनों काट दूँगी, यानी ऊपर और नीचे से दोनों जो कॉर्नर हैं इसके मैं कट कर दूँगी और उसके बाद छोटे छोटे से इसके पीसीस कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसके पीस करेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीस कर सकते हैं। तो ये भिंडियाँ बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में मैं डालूँगी हाफ़ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया स्लाइस की सूरत में। तो ये देखिए सारे के सारे प्याज जो है मैं शामिल कर दूँगी कढ़ाई में। प्याज डाल दिए मैंने कढ़ाई में। अब प्याज को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये नरम नहीं हो जाते। हमने इनको कलर नहीं देना, बस इतना पकाना है कि ये नरम हो जाए। तो ये देखिए प्याज जो है हमारे नरम होना शुरू हो गए। बस थोड़ी देर और मैं पका लेती हूँ इनको। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो एक बड़ा टमाटर मैंने लिया था, जिसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब टमाटर को भी मैं प्याज के साथ थोड़ा सा पका लूँगी। बस कुछ सेकंड के लिए मैं पकाऊंगी। उसके बाद इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक। और साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और धनिया पाउडर इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा। अब इन मसालों को भी मैं प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस टाइम पे मैंने फ्लेम को लो रखा हुआ है। लो फ्लेम में मैं पका रही हूँ इसको, ताकि मसाले हमारे जले ना। साथ ही इसके अंदर कुटी लाल मिर्च मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड किया है और लाल मिर्चों का पाउडर इसमें मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। अच्छा, लाल मिर्चों का आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें डालिएगा। और अब ये इसको भी मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम अपनी भिंडियाँ ऐड करेंगे, जो हमने अभी कट करके रखी हुई थी। तो ये सारी की सारी भिंडियाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी। भिंडियों को भी मैं अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को भिंडियों के साथ, ताकि मसाले की जो कोटिंग है वो भिंडियों के ऊपर अच्छे से आ जाए। तो बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसको कवर करके मैं 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं भिंडियों को पकते हुए लो फ्लेम में। तो इसको अब चेक करते हैं हम। तो ये देखिए भिंडियाँ हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, ये देख रहे होंगे आप। बहुत अच्छे से पक चुकी हैं हमारी भिंडियाँ। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कटी हुई हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। और आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा भिंडी प्याज में। तो बस अब दोबारा से इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं भिंडियों को दम पे रखे हुए। तो आइए इनको चेक करते हैं हम। तो ये देखिए भिंडियाँ हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है भिंडी प्याज हमारा। तो आइए इनको हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार है। और आपने देखा झटपट से ये तैयार हो गई और बहुत ही लजीज बनी है। आप एक दफ़ा ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये भिंडी प्याज की सब्ज़ी कैसी लगी। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, बहुत ही इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले और प्याज की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी सब्ज़ी।
अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपके करेले भी बिल्कुल कड़वे ना बने तो आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि आप भी बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी करेले प्याज की सब्ज़ी बना पाएँ। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से करेले प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें करेले चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पर आधा किलो करेलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इन सारे करेलों को अच्छे से धो लिया था और उसके बाद मैंने किचन टॉवल की मदद से इनको ड्राई कर लिया है। आइए अब इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक करेला ले लिया और इसको मैं कट कर लूँगी ऊपर और नीचे से। तो इसका जो हेड है ये भी मैंने काट लिया और पीछे टेल भी मैंने इसकी काट ली। ये देखिए इस तरीके से। तो अब इसके मैं स्लाइसिस कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ना पतले हमने करने हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे करने हैं, बस दरमियाने से हम इसके स्लाइस करेंगे। इसके जो मोटे मोटे बीज हैं ना वो खुद से निकल जाएंगे। तो बस मैंने इनको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसके बीज निकाल लें, वरना ये खुद से ही निकल जाते हैं। तो अब इसी तरीके से मैंने बाकी के सारे करेलों को कट कर लिया है। ये देखें। अब इनकी कड़वाहट को दूर करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तो आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है और साथ ही इसमें मैंने नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें लेमन जूस मैंने लिया है। 1 लेमन के जूस को मैंने निचोड़ लिया था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब दोनों हाथों की मदद से अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी, ताकि तीनों चीज़ें जो हैं वो करेलों के ऊपर अच्छे से लग जाएँ। ये देखिए इस तरीके से ये प्रोसेस करेंगे ना तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो बस 15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसकी जगह अपना जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है वो यूज़ कर लीजिएगा। मस्टर्ड ऑयल में चूँकि एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, इसलिए हमने पहले इसको इतना पकाना है कि इसमें से अच्छा धुआं निकलने लग जाए और तेल जो है हमारा अच्छा सा पक जाए। जब ये थोड़ा पक जाएगा तो उसके बाद हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे कि धुआं निकलने शुरू हो गया इसमें से। तो बस फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं नॉर्मल टेम्परेचर में आने दूँगी। 15 मिनट हो गए हैं करेलों को छोड़े हुए। तो अब इनका जो पानी है वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए करेले जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है। तो बस करेलों को मैं लूँगी और दोनों हाथों की मदद से ये देखें इस तरीके से निचोड़ लूँगी इसका पानी। सारा का सारा कड़वा पानी हमने निकालना है। ये देखिए इस तरीके से, और इसको एक दूसरे बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसी तरीके से मैं बाकी करेलों का भी सारा जूस जो है वो निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से करेलों के अंदर जितना भी कड़वा पानी था ना वो सारा मैंने निचोड़ के निकाल लिया और अब ये पकने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इनको हमें धोने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही हम इनको पका लेंगे। सारे करेलों को मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी, जिस कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके रखा हुआ था। तो ये देखिए सारे के सारे करेले मैं इसमें डाल दूँगी और अब इनको मैं मीडियम आंच में फ्राई करूँगी, और तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो ये देखिए इस तरीके से हिलाते जुलाते मैं इनको फ्राई कर लूँगी, ताकि ये एक जैसे फ्राई हों और एक जैसा कलर आए इनके ऊपर। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे करेलों को फ्राई होने में। तो करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए इनमें कलर आ चुका है गोल्डन, और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो बस इन करेलों को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो सारे के सारे करेले मैंने इस प्लेट में निकाल लिए हैं। बस इसी तेल में अब मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करूँगी साबुत ज़ीरा, और आधी छोटी चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सौंफ। सौंफ से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा करेलों में, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा सौंफ को आप। तो तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से चटका दूँगी तेल में, ताकि इन तीनों की खुशबू बहुत अच्छे से आ जाए ऑयल में। अब उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। तो तकरीबन 2 दरमियानी प्याज मैंने ली थी, जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है। तो ये इसमें ऐड कर देती हूँ मैं। प्याज ऐड करने के बाद इसको मैं फ्राई करूँगी हल्का हल्का सा। बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना प्याज को, बस नॉर्मल सा हम इनको फ्राई करेंगे।
तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, जिसको बारीक बारीक काट लिया है और उसके बाद इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाए उसके लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। तो हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा, लेकिन केयरफुली करिएगा क्योंकि हमने पहले करेलों को भी नमक लगाया था। नमक मैंने टमाटर के साथ इसलिए ऐड कर दिया ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो फटाफट से गल जाएँ। तो बस ये देखिए कुछ सेकंड के लिए मैंने इनको पकाया है। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो हैं हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए इनको हल्की आंच पे पकते हुए। तो देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अपने फ्राई किए हुए करेले। तो ये देखिए सारे करेले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। करेले शामिल करने के बाद करेलों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी प्याज और टमाटर के साथ, इस तरीके से। जिस तरह से मैं करेले प्याज बना रही हूँ, अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके करेले प्याज भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए मैंने तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी हल्दी पाउडर। तो आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड की है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया, ये 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है। उसके बाद इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना तीखा आप पसंद करते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं दरदरी कुटी हुई सौंफ डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच। और उसके बाद मैं सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी करेलों के साथ। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने। तो सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस इसको अब मैं कवर करूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैं लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया है करेलों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इनको चेक कर लेते हैं हम। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी बनी हमारे करेले प्याज की सब्ज़ी। अब ये बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कटी हुई हरी मिर्चें। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कटा हुआ हरा धनिया। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमारे करेले प्याज की जो सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और उसके बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी करेले प्याज की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही आसानी से बनती है और झटपट से तैयार हो जाती है। आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ये करेले प्याज की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में जो नहीं भी खाता ना ये करेले प्याज, वो भी खाना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी बन रही है तुरई की सब्ज़ी, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही कम मसाले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बन के तैयार होगी। मसाले जितने कम डाले जाएं सब्ज़ी में, सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही निकल कर आता है। तो इसलिए बहुत ही कम मसालों में बनने वाली ये तुरई की सब्ज़ी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो तुरैयाँ ले ली हैं और इनको अब मैं छील लूँगी। तो अब जो बिगनर्स हैं उनको मैं बताती चलूँ कि तुरैयों को छीलने और काटने का क्या तरीका है, क्योंकि जो पुराने बनाने वाले हैं वो तो ये सब जानते होंगे, लेकिन बिगनर्स के लिए सब कुछ नया है। तो ये देखिए मैंने पहले ऊपर और नीचे से इसको काट लिया। उसके बाद मैं इसको खुरच लूँगी। इसका छिलका हमने मोटा नहीं उतारना, बस इसी तरीके से हमने खुरचते हुए इसको उतारना है। तुरई को छीलने का यही तरीका होता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने छुरी की मदद से इसका जो बारीक सा छिलका है ना वो खुरच लिया है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाता है। तो छुरी की मदद से आप इस तरीके से इसको छील सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये मुश्किल हो रहा है ऐसा करने में, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है सब्ज़ी वगैरह को छीलना, प्याज को छीलना, तो ये देखिए ये पीलर की मदद से भी आप इसको छील सकते हैं। इससे भी बहुत ही बारीक सा इसका छिलका उतरेगा। ये देखिए कितना बारीक ये उतरा है। तो बस आप पीलर की मदद से आप इसको छील लें इस तरीके से।
तो सारी तुरैयों को मैंने अच्छे से छील लिया है। तो आइए अब इनको हम काट लेते हैं। तो छुरी की मदद से हम इसको गोलाई में काटेंगे और ना बहुत बारीक हमने इसको काटना है ना बहुत मोटा काटना है। बस इस तरीके से हम गोलाई में इसको काटते चले जाएंगे। ये देखिए, तो सारी तुरैयों को मैंने काट के पानी में डाल के रख दिया क्योंकि ये काले होने लगती हैं, तो इसलिए जब हम पानी में इसको डाल के रखेंगे तो ये काली नहीं पड़ेंगी। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार करते हैं, तब तक हम इसको एक तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में मैं ऐड कर दूँगी 1/2 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल को मैं इतना गर्म करूँगी कि इसमें खूब धुआं निकलने लग जाए। जब ये अच्छे से धुआं इसमें निकलने लग जाएगा तो फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी। अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप आम जो आपके घर में वेजिटेबल ऑयल या जो भी ऑयल यूज़ होता है आप उसमें ये तुरैयाँ बना सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी वगैरह जो है वो सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने फ्लेम बंद कर दिया था। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया। तो अब इसमें साबुत ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। इसको मैं थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। ज़ीरा कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। बारीक बारीक मैंने इनको काटा है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब प्याज को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये हल्के से नरम नहीं हो जाते। कलर नहीं देना हमने प्याज़ों को, बस हल्का सा नरम करना है। तो ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके मैंने बारीक बारीक काट लिया था, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर सूखी लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ साबुत 4 से 5 अदद। और अब इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं। जब हम टमाटरों के साथ ही नमक ऐड कर देते हैं तो टमाटर हमारे बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी ट्रिक है टमाटरों को गलाने के लिए। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और अब सारी चीज़ों को मैं कर लेती हूँ मिक्स। कुछ देर हम इनको पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाएं और हल्दी जो हमने इसमें ऐड की है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को पका लिया अच्छे से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं तुरई अपनी ऐड करूँगी जो हमने छील के रखी हुई थी। तो देखिए पानी में डिप करके हमने इनको रखा हुआ था तो ये काली बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो अब सारी की सारी तुरैयाँ जो है मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। के बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूंगी चॉप की हुई, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करें, ना पीसी हुई ना कुटी हुई। तो हरी मिर्चों से ही बस हम इसको स्पाइसी बनाएंगे, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्चों को आप काट के इसमें डाल दें। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। पानी वगैरह हमने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना, इसका अपना पानी निकलेगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं तुरैयों को पकते हुए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि तुरई ने कितना पानी छोड़ दिया अपना। ये देखिए प्याज टमाटर और तुरई ने अपना पानी काफ़ी छोड़ा है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, लेकिन ये पानी देखिए इसमें कितना ज़्यादा निकल आया है। बस इसी पानी में हमारी तुरई जो है वो गलेगी। तो दोबारा से मैं इसको कर देती हूँ कवर और इसको कवर करके हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं और तुरई भी हमारी अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं तुरैयों को पकते हुए। तो ये देखिए कितनी अच्छी से हमारी तुरई पक चुकी हैं, कितनी नरम हो चुकी हैं और पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बस इस टाइम पे आकर इसको मैं भून लूँगी और इसका जो थोड़ा बहुत पानी रह गया उसको भी मैं ड्राई कर लूँगी। अच्छा, अगर आपको इस तरीके से गली हुई पसंद नहीं है सब्ज़ी, तो आप थोड़ी सी फ्लेम को हाई करके इसको बना सकते हैं, ताकि जो तुरई हैं वो अपनी शक्ल बरकरार रखें। लेकिन मुझे थोड़ी सी ये गली हुई पसंद है, इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं मैशी मैशी सी मुझे अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए मैं इसको इसी तरीके से बनाऊँगी। तो आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्चें और ऐड करूँगी। आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दें। तो बस इसको भी मैं साथ ही भून लूँगी। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद भूनूँगी।
तो ये देखिए ऑयल जो है वो सारा निकल आया किनारों में। तो हमारी तोरई जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी तोरई की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप लोग। आपने देखा कितने कम मसाले इसके अंदर गए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बन के तैयार हुई है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक किया करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।